हेलो दोस्तों, ये विज़न आईएएस के मेंस का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, इसका आंसर मैंने दिया था अ, जब मेंस की तैयारी में काफ़ी ज़ोर शोर से लगा हुआ था। देखिए, इसमें एक मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण साधन प्रदान किए हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर मेकिंग डिजास्टर मैनेजमेंट मोर इफेक्टिव। ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में पहला लाइन का मतलब समझिए कि आपदा प्रबंधन में जो है टेक्नोलॉजी है वो एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसी में जो दूसरा फैक्ट में है वो पहला एक तो अलग हो गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है। एलोबरेट विथ अ स्पेशल फोकस ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क, मतलब डिजास्टर का रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद की है उस पर फोकस करते हुए लिखिए। ठीक है। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों के तकनीकी समाधानों के अनुप्रयोग में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें। आल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस इन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इन द डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। ठीक है, कि क्या क्या चुनौती हैं और क्या इसमें समाधान है। देखिए, कई बार ना क्वेश्चन में अगर समाधान वर्ड का यूज ना भी करे तो भी समाधान दे देने से आपका मार्क्स इंप्रूव होने की संभावना रहती है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमिका अच्छी है। ये विजन आइस का जो मैंने मेंस दिया था, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन है। पेज बाय पेज में कैमरे के फोकस को आउट करूंगा। देखिए, मैंने एक सिंपल सा लिखा है डेफिनेशन। देखिए मैंने क्या लिखा है। आपदा प्रबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपदा के आने के पूर्व या बाद में जान माल की हानि, आर्थिक हानि को कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मतलब आपदा प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है या मैनेजमेंट है जिसमें आपदा को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब इसको इंट्रोडक्शन को और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि यू हैव ए टाइम लिमिट ऑफ ओनली 3 आवर्स एंड यू हैव टू टैकल ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस दौरान में एक पिकअप मेंटेन करते हुए, एक स्पीड मेंटेन करते हुए सारे आंसर को टच करने में जो आपकी क्वालिटी है वही बाहर आएगी। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को देख के हो सकता है अभी मैंने समझा दिया तो बहुत को लग रहा होगा ईजी है, लेकिन जब आप सामने बैठेंगे तो वो चीज़ें एक मायने रखती है। ठीक है। अब देखिए, उसके आगे मैंने क्या लिखा है कि आज के आधुनिक युग में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के समय में इसको आपदा प्रबंधन सॉरी आपदा जोखिम को कम करने का निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या डाला है, सॉरी मेरी राइटिंग ऐसे ही है स्पीड में। प्रायद्वीपीय मछुआरों के वोट पे जीपीएस का प्रयोग ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। कई बार चक्रवात या तूफान आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपदा में कोई स्पेशल आपदा वर्ड का जिक्र नहीं किया। ये कहीं नहीं रहा कि भूकंप है या जंगल में आग जनी है या बाढ़ है। ये सिर्फ आपदा है, तो आपदा कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग में भूकंप पे डाल दीजिए, चक्रवात पे डाल दीजिए, तूफान पे डाल दीजिए। ठीक है, जंगल में जो आग लगती है उस पे डाल दीजिए। ठीक है, तो उसमें जितने बोट्स होते हैं सब पे जीपीएस कंपलसरी कर दिया जाए, तो कल को जाके अगर तूफान में कोई बोट फंस जाए और जिसका डाटा है जो रीजनल कोस्टल एरिया है वहां पर उपलब्ध हो, जिस तरह से सबका मोबाइल की जो मछुआरे जाएंगे या वो जो बोट जाएगी जैसे वो एक्टिवेट होता है तो उनको पता चल जाए कि जो कोस्टल एरिया में जो एक्टिवेट टीम है कि ये जो बोट है वो समुद्र के अंदर गई है। समझ रहे हैं। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में दोस्तों। सॉरी, वो दूसरे का आंसर है। ये इसका एक्चुअली इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए मैं। देखिए यहाँ पे, सॉरी, दूसरा पॉइंट है तकनीकी के माध्यम से समय से पूर्व आपदा की जानकारी प्राप्त करना। देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि अगर वहाँ तूफान, चक्रवात या कुछ भी आने वाला है तो क्या करना है, उसके लिए उसकी जानकारी क्या होता है पहले ही प्राप्त कर ली जाए। ठीक है। अब जैसे पॉइंट्स में है तो ये पॉइंट्स बिल्कुल डाल सकते हैं। देखिए, जो जो मेंस का कॉपी चेक करते हैं उन्होंने लिखा भी है, अच्छा प्रयास है। और जो मेरे बेहतरीन आंसर मैं उनको दिखा रहा हूँ। जो आईएएस का मैंने मेंस का जो टेस्ट लगाया था उसमें बहुत में मेरे खराब मार्क्स भी आए थे। ठीक है, 40 नंबर से स्टार्ट हुआ था, ऐसे करके था।
तो इसीलिए अगर कुछ अच्छे हैं तो आपकी कमियां भी बिल्कुल होनी चाहिए, और अपनी कमियों को जो एक्सेप्ट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तटीय क्षेत्रों में एसएमएस के माध्यम से प्रत्येक मोबाइल में चक्रवात या सुनामी की पूर्व सूचना देना। ठीक है, कोस्टल एरिया में जो भी रहते हैं उनका मोबाइल को रजिस्टर्ड कर लिया जाए। ठीक है, और जैसे ही कुछ आने वाला हो उनके एक सबको जोड़ के एक और सब में मैसेज चला जाए कि यहाँ पे चक्रवात आने वाला है या बाढ़ आने वाला है, ये चीज़ें की जा सकती है। और अब ये हो भी रहा है, लोगों में आपको कई जगह मैसेज आ जाएंगे कि यहाँ पे तीव्र गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। ठीक है, नदी के समीप बसने वाले क्षेत्रों में अलार्म स्थापित कर बाढ़ के आने से पूर्व ग्रामवासी को आगाह करना। देखिए डीआरडीओ ये सब अभी काफ़ी एक्टिवेट है और अच्छे से काम कर रही है। बहुत सारे आईआईटीएन बच्चे हैं जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो वो इस तरह से, जैसे कि जो रिवर्स है, रिवर में जब जल स्तर बढ़ने वाला हो या फिर नदी एक तेज गति से हो, या फिर रिवर में जो नदी का फ्लो है तो जब बढ़ता है तो उसमें एक जल का जो पानी का बहाव होता है उसे एक आवाज़ होता है, या तो आवाज़ को आइडेंटिफाई करके या जल स्तर को आइडेंटिफाई करके एक अलार्म जगह जगह कोस्ट विलेज एरिया में लगा दिया जाए, जो जैसे ही बाढ़ आने वाला हो या लगे उनको आवाज़ आ रहा है या फिर जल स्तर बढ़ा है, तो जैसे कैसे कोई एम्बुलेंस का सायरन होता है, तो इस तरह से भी, ताकि वो अपने मवेशियों को, ताकि जो नदी के किनारे नहाने जाते हैं या फिर सिंचाई कर रहे हैं वो तुरंत वहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, भूकंप संभावित क्षेत्र में सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, साइट, एसएमएस या टीवी की सहायता से समय पूर्व सूचना देना। ठीक है, जहां भूकंप संभावित क्षेत्र और भूकंप आने की संभावना है, भूकंप कब कहाँ आएगा इसका अभी तक कोई सटीक, अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है, और मैं इसे कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एंशियंट में लोग मानते नहीं हैं, हमारा विज्ञान बहुत आगे था, बहुत आगे था। आज हम लोग मॉडर्न प्रोसेस्ड फूड खा के डायबिटीज़ और शुगर से पीड़ित हो जा रहे हैं, और यहाँ पे लाखों लाख दवाइयाँ खर्च कर रहे हैं, और पहले एक नॉर्मल से मिट्टी के बर्तन में खाना बना के लोग स्वस्थ होते थे, तो मैं उसे मॉडर्नाइजेशन मानता हूँ। अब देखिए, अब आगे टॉपिक पे आगे चलते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी समाधानों के अनुप्रयोग में अनेक चुनौतियाँ भी हैं। ठीक है, उनके जो समाधान है उसमें अनेक चुनौतियाँ भी हैं। अब देखिए, आज के भारत के ग्रामीण हिस्से में इंटरनेट की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र में तो नहीं है इंटरनेट। ठीक है, और ये मेरा 2 साल पहले का आंसर है, तो अभी अवेलेबल हो भी गई है। अब कई बार आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है उसमें इच्छा शक्ति की कमी देखी जा रही है। बहुत जगह एक्टिव रहते हैं, लेकिन कई ऐसे वर्कर होते हैं जिनके एक वर्कर के, जैसे कि वॉर हो रहा है और एक बार किसी जवान ने बिना सीनियर ऑफिसर के आदेश लिए कोई कार्रवाई कर दी, तो फिर कब वो छोटा सा मुद्दा युद्ध का रूप ले ले। उसी तरह से छोटा सा जो आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े होते हैं उनकी छोटी सी कमियां या फिर लापरवाही बड़ा नुकसान दे देती है। ठीक है, आज के युवा तो स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग आज भी तकनीकी से पूरी तरह परिचित नहीं है। जैसे वो आप यूट्यूब में वीडियोस देख लेना टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई मैसेज आ रहा है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, लिंक को टच नहीं करना है, कौन सा लिंक हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, कौन सा ओटीपी है जिसकी वजह से हमारे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें आज भी जो बुजुर्ग हैं, खुद जो मेरे पापा हैं, वो स्मार्टफोन का उतना बेहतरीन इस्तेमाल नहीं जानते हैं। ठीक है, कैमरा का इस्तेमाल या कॉल कर लिया या कॉल रिसीव कर लिया, ये यही सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सपोज दैट मैं हूँ, तो मेरे पास जो मैसेज आता है, तो जो लिंक हमको लगता है कुछ अटपटा, उसमें हम क्लिक ही नहीं करते, वो मैसेज डिलीट कर देते हैं। पता चले कि वो नंबर किसी को दिया नहीं, उसमें कभी कभी 22-23 कॉल्स आ रहे हैं, तो क्यों उसमें रिसीव करने जाना। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो तो नहीं जानेंगे, वो तो उठा ही लेंगे। समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें ये सॉरी, कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे बहुत सस्ते में निपट दिया है। तो इसमें लिखा है मैंने कि लेकिन 16% साक्षरता से 67% साक्षरता हासिल की है, अतः बहुत जल्द यह 100% हो जाएगी। शायद मैं स्पीड लिख रहा हूँ इसलिए कंक्लूजन मैंने सटीक नहीं लिखा है, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे जो जिन्होंने कॉपी चेक किया है, विजन आइज का मेंस को कॉपी चेक करते हैं, वो अनुभवी होते हैं। अपने प्रश्न के दोनों भागों को अच्छे से लिखा है, आपका प्रयास सराहनीय है। ठीक है, इसमें मुझे देखिए यहाँ पर 6.5 मार्क्स मिले हैं, तो 6.5 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, 6.5 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स है। इसका एवरेज में अगर 250 में 100 नंबर भी आप जीएस में ले आते हैं तो वो होता है। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपको समझा के डील कर दिया। अब इसमें कंक्लूजन में दोस्तों आप और अच्छा कंक्लूजन डाल सकते हैं। ठीक है,
कि उपयुक्त कमियों और जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है देखते हुए हमें सभी को आगे आते हुए इसमें आपदा प्रबंधन के मामले में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, ताकि लोगों तक इसका प्रसार हो सके। और जो भारत देश है सिर्फ सरकार का नहीं है, या पुलिस का नहीं है, या डिजास्टर मैनेजमेंट का नहीं है, या फिर आर्मी का नहीं है, ये सभी लोग के मिल के एक भारत देश बनता है, जिसमें छठ पूजा से लेकर एक जो छोटा प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर सभी लोगों की भागीदारी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सब मिलकर प्रयास करना चाहिए, लोगों की जरूरत के समय सबकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से कंक्लूजन करके, या फिर कोई यहाँ पर अगर आप कोई अच्छा कोटेशन है, या फिर कोई पोएट हैं उनका भी कोई 2 लाइन लिख दिए, सेवा भावना है, या फिर कोई एपीजे अब्दुल कलाम का लाइन है यहाँ पर कि सक्सेस कभी भी वो, जैसे कि अगर यहाँ कंप्लीट करता मैं तो अभी मैं ये लिखता कि कभी भी सक्सेस वो सक्सेस नहीं कहलाएगी जिसमें मानवता शामिल ना हो। अगर आप सफल हैं और दूसरे की आप मदद नहीं करते हैं ज़रूरतमंद की, तो वो सफलता की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं या अच्छे लोग हैं, जैसे कि रतन टाटा जी हैं, मैं उनको वाकई देश का किंग मानता हूँ, क्योंकि वो कमाते हैं और अच्छा खासा दान करते हैं। सब में उतना कलेजा नहीं है दोस्तों। आज लोग 2 स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं और अहंकार में घूमते हैं कि मेरे पास स्कॉर्पियो आ गया, रोड में इतने तेज़ी से कार चलाएंगे कि बाइक वाले को समझते नहीं है। लेकिन रतन टाटा रेंज रोवर जो वेलार गाड़ियां हैं, डिफेंडर हैं, वहाँ हर रोज़ गाड़ियां पैदा होती हैं, लेकिन आज देखिएगा वो कि कितना अभी भी उनमें सेवा भाव है, एकदम झुके हुए विनम्र भाव है, जरा सा अहंकार नहीं। हमें उनसे सीखना चाहिए। खैर, ये एक आंसर था, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कोई कमेंट में बता सकते हैं कि इसे और बेहतरीन आप लिखिएगा तो बिल्कुल लिख के जमा करिए। थैंक यू।